12-13 अगस्त 2024 की रात लगभग 12:30 बजे का वक्त होता है, जब एक कंडक्टर अपना कैश जमा करने के लिए कैशियर साहब के पास जाता है, देहरादून डिपो के अंदर। तो कैशियर साहब पूछते हैं कि तुम्हारी बस तो लगभग 10:30 बजे आ गई थी, लेकिन तुम इतना लेट कैश कैसे जमा करने आए? तब जब वो कैशियर होता है, वो कुछ सवाल ऐसा करता है कि जो कंडक्टर होता है, जो पैसा जमा करने के लिए जाता है कैशियर के यहाँ, कुछ सही जवाब नहीं दे पाता, कुछ अटपटा सा जवाब देने लगता है। तो जब अटपटा सा जवाब देने लगता है तो कैशियर साहब कहते हैं कि बात क्या है, तुम सही ढंग से कोई बात नहीं बता रहे हो, ज़रूर कुछ न कुछ दिक्कत, कुछ न कुछ मामला ज़रूर है। तब वह जो कंडक्टर होता है वह कहता है, सर ऐसा है कि मेरे पास एक जुगाड़ है, अगर आप कहें तो मैं कहूँ। तो वह कंडक्टर साहब की बात जैसे ही कैशियर साहब सुनते हैं तो कहते हैं, क्या बात है बताओ? तो कहता है कि मेरे पास एक लड़की है, और लड़की है तो आप अगर चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। जैसे ही इस बात को वो कैशियर साहब सुनते हैं तो तुरंत कैश अपना जमा करते हैं और उस लड़के के साथ चले जाते हैं कंडक्टर के साथ। जैसे ही बस में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर जो होते हैं, वो एक लड़की जो 16 साल की लड़की होती है उसके साथ घिनौना अपराध करते हैं, पाप करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो कैशियर साहब होते हैं, उनको देखते ही जो कंडक्टर होते हैं, पुलिस और ड्राइवर होते हैं, वो कहते हैं कि पहले साहब को अपना काम निपटा देने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बारी-बारी से अपना देखते रहेंगे। दोस्तों असल में उस लड़की को पंजाब के लिए जाना था, पंजाब के पटियाला में। तो उस लड़की को कोई बस नहीं मिल रही थी। वह लड़की दिल्ली के कश्मीरी गेट पर खड़ी थी। कश्मीरी गेट के जो बुक है, डिपो है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बसें लगी रहती हैं हर दिशाओं में जाने के लिए कि कोई लड़की या कोई अनभिज्ञ व्यक्ति ना जानकारी में किसी भी बस में जा सकता है। क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी डिसबैलेंस हुआ तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा बसें रहती हैं कि आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो लड़की जो थी थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर थी। उस लड़की से जब वह लड़की पूछी कि मुझे पटियाला जाना है, पंजाब के पटियाला में, तो जो कंडक्टर होता है वो कहता है यही बस जाएगी, आप बैठ जाइए इसमें। जब वहाँ से बस निकलती है तो देहरादून डिपो पर जब पहुँचती है तो रात के लगभग 10:30 बज जाते हैं। जबकि उस लड़की को पटियाला पंजाब में जाना था, लेकिन वो जो कंडक्टर होता है उस लड़की की दशा को देख कर के वो थोड़ा-सा भी रहम नहीं करता, अपनी बस में बैठा कर के लाता है यहाँ पर। और जब यहाँ पर रात के 10:30 बजे अपनी डिपो में अपनी बस को खड़ा करता है, तो वो चारों दुराचारी अपने बारी-बारी से उस लड़के के साथ घिनौना अपराध करते हैं। एक कंडक्टर और ड्राइवर, कैशियर और जो दूसरी बस थी जो ऋषिकेश जाने के लिए थी, देहरादून से ऋषिकेश जाने के लिए, उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर, यानी कि 5 लोग ऐसे होते हैं जो कि उस बच्ची के साथ घिनौना अपराध करते हैं। दोस्तों अभी कलकत्ता में ऐसी घटना हो रही है जिससे पूरा देश, एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश आहत है, पूरा देश परेशान है। और इसी बीच एक और घटना जब सामने आ जाती है तो कहा जाता है ये हमारा देश हिंदुस्तान नहीं बल्कि रेपिस्तान हो गया है। यहाँ पर आए दिन रेप की घटना होती जा रही है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दोस्तों ये देहरादून के बस डिपो की है। वहाँ पर जो डिपो वाले हैं, कैशियर हैं, कंडक्टर हैं और बस के ड्राइवर हैं। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ISBT के पास एक बस खड़ी है। तभी वहाँ एक लड़की जो पंजाब के लिए जाना चाहती है, इधर-उधर भटक रही है। वहाँ के जो गार्ड हैं, उस गार्ड को कुछ दिखाई देता है कि एक लड़की के पास एक मनचला लड़का बार-बार इधर-उधर घूम रहा है। तब गार्ड को कुछ शंका लगती है और वह 1098 यानी कि चाइल्ड केयर हेल्पलाइन पे फ़ोन करता है कि साहब एक लड़की है यहाँ पे, और वहाँ पर एक लड़का बार-बार इधर-उधर उस लड़की के फिराक में घूम रहा है। अगर आप आ सकते हैं तो थोड़ा देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही चाइल्ड केयर वालों को ये पता लगता है तो अपनी पूरी टीम लेके आते हैं, उस लड़की को तुरंत उठाते हैं और लेके जाते हैं। जब उस लड़की को लेके जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि आपको जाना कहाँ है, आपका नाम क्या है? तो लड़की बताती है कि मुझे पंजाब जाना है, पंजाब के पटियाला में जाना है। तो लड़की से जब पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है? तो लड़की बताती है कि मेरा घर दिल्ली है, दिल्ली शहर में है। तो उसकी दशा को देखते हुए जो पुलिस हेल्पलाइन के सेवारत कर्मचारीगण थे, वो लोग उस मनचले लड़के को गिरफ्तार करते हैं उस CCTV कैमरे के माध्यम से।
जब इसे हुआ लड़का गिरफ्तार होता है तो उससे पहले पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो पहले वह सही जवाब नहीं दे पाता, लेकिन जैसे ही पुलिस अपने शक्ति में आती है तो वह लड़का बड़ी देर तक टिक नहीं पाता पुलिस के सामने और टूट जाता है। दोस्तों, कहा जाता है पुलिस की लाठी जब पड़ती है तो गूंगा भी कव्वाली गाने लगता है। तो उस लड़के से जब पूछा जाता है तो वह लड़का अपने साथ साथ जितने भी लोग थे उस लड़के को बताया जाता है। उस लड़के को वह लड़का बताता है कि मेरे साथ 5 लोग और थे। जो 5 लोग उस लड़के को कहते हैं जो रेप किए थे, जो रेप करने के बाद उस लड़के के साथ दुराचार किए। दुराचार करने के बाद उस लड़की को देहरादून से पंजाब छोड़ने के लिए नहीं गए, बल्कि उसके साथ लगातार पाप करते रहे, दुराचार करते रहे। जैसे उस लड़की की बात को सुना जाता है, पूरे पुलिस महकमा के लोग पूरा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं हमारे देश में लगातार निरंतर बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस के कंडक्टर होते हैं, सारी बस के कंडक्टर होते हैं और ड्राइवर होते हैं, कैशियर साहब होते हैं, सबको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद उस लड़की का जब पता लगाया जाता है तो उस लड़की का वास्तविक घर जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में पाया जाता है। उस लड़की के घर वालों से जब पूछताछ की जाती है कि आखिर आपकी लड़की कैसे घर पर गई, कैसे घर से बाहर गई, तो बताया जाता है, उसके घर वाले बताते हैं कि यह लड़की इससे पहले भी पंजाब कई बार जा चुकी थी। इस नाते हम लोग इस लड़की का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाए कि आखिर लड़की बहुत ज़्यादा नहीं डरे कि यह लड़की इससे पहले आती जाती थी। दोस्तों, ऐसी भयानक घटना सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे-ऐसे हिंदुस्तान में दरिंदे जन्म लेते जा रहे हैं। बहन-बेटियों को जहाँ सुरक्षित माना जा रहा था, अब बहन-बेटी जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्योंकि हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। दोस्तों, यह घटना जैसे ही लोगों को पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से फैले तो लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों का जो सिहर जाता है, रोआं-रोआं सिहर जाता है। दोस्तों, आज की घटना कहने का तात्पर्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना है, आपको सतर्क करना है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।